वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24 और 36 से भाग देने पर 6 शेष बचे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन। तो बने रहे मेरे साथ आपके अपनी YouTube चैनल कंप्लीट कोचिंग क्लासेस पर। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कंफ्यूजन आता है कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को मैं बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है। सारी लैंग्वेज देखने के बाद में किसी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस पर फोकस रखना है। छोटी से छोटी, जी हाँ, जिन क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ आ जाए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या कम से कम, या फिर छोटी से छोटी वाला वर्ड आ जाए, तो आप ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है एलसीएम फाइंड कर लेंगे। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको लघुत्तम समापवर्ती या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकाल लेंगे। तो निकालने का तरीका, इससे पहले मैं दो मेथड आपको बता चुका हूं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक अपवर्तीय लिखकर। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नीचे जाकर के उनको देख सकते हैं। आज मैं आपको तीसरी विधि से इस क्वेश्चन को करना बताऊंगा, जिसे हम सारनिष्ठ विधि, सारनिष्ठ भाग विधि या संक्षिप्त विधि भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तीनों संख्याओं को हम एक जगह लिख लेंगे, 16, 24 और 36। तीनों को एक जगह लिखने के बाद में सबसे पहले जो संख्या इनमें से 2 से भाग हो जाएगी उसे 2 से भाग कर देंगे। अगर 2 से भाग नहीं होगी तो 3 से करेंगे। ऐसे ही, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होती थी उन्हीं से भाग करना है। तो आइए करते हैं। 2 से भाग हो रहा है 16, 2 टे 16 8 बार। 24 भी भाग हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कॉमा ज्यों का त्यों लगाते रहना है, क्योंकि ये संख्याएं अलग अलग है। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1 इसके सामने आ गया, 16 हो गया। 2 टे 16, यानी कि 18 बार भाग हो गया। अगर आपको इस तरीके से 2 से 36 को भाग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे लिख करके भी भाग कर सकते हैं। जैसे 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, नेक्स्ट अंक उतारा, नेक्स्ट डिजिट 6, तो 2 टे 16, ये 18 आ गया। 18 को यहाँ पे लिख दिया। फिर देखते हैं 2 से कोई और भाग होगी या नहीं होगी। जी, 2 से 4 बार भाग हो गया है। 2 चौक 8, 2 छिक 12 और 2 9 जा 18, या 2 ने 18। फिर 2 से भाग हो रही है संख्या, 2 दूनी 4, ये भी भाग हो गया। 2 तिया 6, 9 भाग नहीं होगा। जो संख्या भाग नहीं होगी उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ध्यान रहे, जो संख्या भाग नहीं होगी उसे ऐसे कैसे ही लिखते चले जाएंगे। फिर 2 से भाग हो रहा है 2 एकम 2, ये भाग नहीं हो रहा है ज्यों का त्यों। 9 भी भाग नहीं हो रहा है, ऐसे के ऐसे ही। क्लियर। अब ये संख्या 1 आ गया, ये भाग हो रहा है 3 से, ये भी भाग हो रही है 3 से। 3 से भाग कर देंगे, 1 ज्यों का त्यों, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 1 1 आ गया। 1 1 आ जाएगा, उसे छोड़ देंगे। ये 3 से भाग हो रहा है, फिर 3 से भाग कर देंगे, 1 1, 3 एकम 3। ये क्लियर हो गया है। यहां तक करने के बाद में बस आंसर निकल चुका है। जी हाँ, ये लेसे है, एलसीएम है, यानी कि इन सब गुणनखंडों की, जो ये गुणनखंड आ गए हैं, इन सब की गुणा करनी है आपको। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणे 3 गुणा 3। जी हाँ, 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 बार 2 लिख दिया, 3 2 बार 3। इन सब की आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद में जो भी आंसर निकलेगा वही आपका एलसीएम होगा, लेसे होगा। यह आ गया 144, इसका आंसर आ गया। अब शेष जो बच रहा था, अब लास्ट स्टेप इसका, ये 144 जो लेसे आया है और ये जो लिखा हुआ था 6 शेष बचे, इस 6 शेष को इसमें जोड़ देना है। जो लेसे निकला उसमें शेष संख्या को जोड़ देंगे, शेष बची हुई, तो वह संख्या निकल करके आ जाएगी। संख्या हो जाएगी 144 प्लस 6, ये हो गए 150। इसका आंसर आ गया। वह छोटी से छोटी संख्या 150 हो गई। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। आइए, आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल ये रहा। क्वेश्चन, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की 10, 15 और 30 की पंक्तियां बनाने पर प्रत्येक बार 3 विद्यार्थी शेष बच जाते हैं। विद्यार्थियों की कम से कम कितनी संख्या है, यानी कि कम से कम उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी है, ये बताना है। करने के लिए वही करना है आपको, जब भी कम से कम वाला वर्ड आ जाए, ये रहा, मैंने बताया था अभी
कि कम से कम या फिर छोटी से छोटी वर्ड आ जाए तो आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्ती उसमें निकालना है। तो निकालने के लिए वही हम शॉर्टकट मेथड या संक्षिप्त विधि लगाएंगे। 10 को 15 और 30 तीनों को एक जगह लिख देंगे और सबके गुणनखंड कर देंगे। 2 से भाग हो रहा है ये 2 पंजे 10, ये भाग नहीं हो रहा है इसको जूं का तूं, जो भाग नहीं होगा उसको जूं का तूं लिख देंगे। 30 भाग होगा 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा 0 के सामने उतारा 10 बन गया, 2 पंजे 10, 15 बार भाग हो गया। अब ये 2 से भाग नहीं हो रही है कोई भी संख्या, 3 से चेक करेंगे, 3 से भाग हो रहा है 5 तो भाग नहीं होगा, 5 जूं का तूं 3 से, 15 भाग होगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर ये 5 से भाग हो जाएगा सबका सब, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 जी ये पूरा हो गया। अब लैसे के लिए मैंने बताया था लैसे या एलसीएम या लघुत्तम, इन सब गुणनखंड की गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, क्लियर। अब इन सब की गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 इसका एलसीएम आ गया या लैसे आ गया। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 10, 15 और 30 की पंक्तियां बनाने पर या पंक्तियां बनाई जाती है और कोई विद्यार्थी शेष नहीं बचता, तो आंसर ये आ गया था हमारा। लेकिन जब शेष बचने की बात आ जाए कि इतने विद्यार्थी शेष बचे या इतनी चीजें कोई भी थिंग इतनी शेष बच जाती है, तो उसका काम सबसे लास्ट में होता है। आंसर निकालने के बाद, लैसे निकालने के बाद हम जोड़ देंगे। तो विद्यार्थियों की कम से कम संख्या, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या जो शेष बच रहे थे विद्यार्थी, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। 30 प्लस 3 विद्यार्थी शेष रहते थे, तो वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि कम से कम जो विद्यार्थी है वो 30 और ये 3 33 विद्यार्थी उस विद्यालय में है, जिनकी हम 10 की 15 की और 30 की टोलियां या पंक्तियां बनाते थे, तो वो हमारे पास में 3 शेष बच जाते थे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैसे और मैसे के रिलेशन के बारे में, यानी कि इन दोनों में लैसे लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध है।